Assalamualaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important topics, how we can do stylistic analysis of a poem. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम किसी भी पोएम का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं पहले स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं इसके स्टेप बताऊंगी, फिर इसको प्रैक्टिकली एक पोएम के ऊपर इसका जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हम उन्हें कैसे एक पोएम का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किया। सबसे पहले आपको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का पता होना चाहिए कि स्टाइलिस्टिक किसे कहते हैं, जिसमें हम स्टाइल की बात करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के आप स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है ये लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है, मीन्स कि जब आप लैंग्वेज के स्टाइल की बात कर रहे हैं दैट्स अ स्टाइलिस्टिक। अब हमने एक पोएम की स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है। अब इसमें आपने कौन से स्टेप्स याद रखने हैं? तो सबसे पहली चीज़, आपने टाइटल को एग्जामिन करना है कि आप कोई भी पोएम की स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है टाइटल को कि कौन सा टाइटल है, टाइटल का टोन कैसा है पोएम का, और वो टाइटल जो है उसकी थीम, और टाइटल के अंदर कौन सा थीम छुपा हुआ है, उसका मूड क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है पोएम का, एटसेट्रा। ये चीज़ आपने देखनी है। यानी इसमें आप यानी टाइटल आपने देखा, सबसे पहले टाइटल पोएम का। फिर सेकंड स्टेप आपने देखना है, आपने फॉर्म और स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है, यानी एनालाइज करना है फॉर्म और स्ट्रक्चर की। एक पोएम उसकी क्या फॉर्म है, कितने वो, क्या वो सोनेट है, क्या वो फ्री वर्स में लिखा गया है, क्या वो हाइको है, क्या, मतलब कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आइडेंटिफाई करना है कि पोएम की फॉर्म कैसी है। फिर आपने देखना है स्टैंजा, कि एक पोएम है वो कितने स्टैंजास पर मुश्तमिल है, ये चीज़ देखी। फिर आपने राइम स्कीम देखना है कि एक पोएम का क्या राइम स्कीम है, ठीक है, यानी एक पोएम की राइम स्कीम देखी। राइम स्कीम के बाद आपने नोट करना है मीटर को, कि पोएम में कौन सा मीटर यूज़ किया गया, क्या पेंटामीटर यूज़ किया गया है या बिग पेंटामीटर यूज़ किया गया, फ्री रिदम यूज़ किया गया, हेक्सामीटर यूज़ किया, कौन सा मीटर यूज़ किया गया। फिर आपने एक पोएम की लेआउट देखनी है कि एक पोएम में ब्रेक्स है, वक्फा दिया गया है, स्पेसिंग दी गई है, कितनी दी गई, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद आपने नोट करना है लैंग्वेज और डिक्शन को, कि एक पोएम है उसके अंदर कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए, किस टाइप की विकैब यूज़ की गई, क्या वो वर्ड सिंपल है, वो आरएचिक है, कॉलिक्यूल है, एलिवेटेड है, मतलब किस टाइप के पोएम में वर्ड्स यूज़ की गई, लैंग्वेज कौन सी, टोन कौन सा, कि क्या ये टोन पोएम का सीरियस है या कोई प्लेफुल है या एरोनिक है, किसी पे तंज किया गया पोएम के अंदर, ये क्या किया गया है, ये चीज़ देखनी है। फिर अपने मूड देखना है कि कौन से इमोशंस जो हैं वो इवोक कर रहा है ये पोएम, पोएम के मूड क्या मूड है पोएम का, रेपिटेशन, कौन से वर्ड्स रिपीट हुए, ये चीज़ आपने नोट करनी है। लिटरेरी डिवाइसेस देखने हैं कि पोएम के अंदर कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया। अब लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस गिवन है यहाँ पर, ये देखें, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, मतलब कि इस तरीके से आपने देखने के फिगर ऑफ स्पीच और कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया, इमेजरी यूज़ की गई है या नहीं, एटसेट्रा। इसके बाद आपने काजोनेंस, ऑनोमेटोपिक, मतलब सारे सारे लिटरेरी डिवाइसेस आ गए। फिर आपने सिंबलिज्म चेक करना है कि कौन सा सिंबलिज्म जो है इस पोएम के अंदर गिवन है। इसके बाद आपने एरनी देखनी है। फिर आपने थीम्स को के एनालिसिस करनी है कि कौन सा थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। कंटेक्चुअल एनालिसिस करनी है पोएम का, कि हिस्टोरिकल और कल्चर कंटेक्स्ट क्या, कि किस टाइम से ये बिलोंग कर रहा है और ये पोएम कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम पर इस पोएम को जब लिखा गया, उस राइटर ने लिखा तो क्या सोच के लिखा, तब क्या हालात चल रहे थे, कौन सा बैकग्राउंड था इस पोएम का। तो ये चीज़ देखनी है। बायोग्राफिकल कंटेक्स्ट आपने देखना है। फिर आपने ओवरऑल इफेक्ट देखना है कि इसका रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या फीलिंग्स हैं इस पोएम में थ्रू आउट, ये चीज़ आपने नोट करनी है। इंटरकनेक्शन देखना है कि कैसे तमाम स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इकट्ठे, यानी एक पोएम को क्रिएट करने के लिए ओवरऑल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट वो दे रहे हैं, तो आपने ये चेक करना है। यानी कोई भी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आपने पूरे पोएम में उसके सैम्पल्स, थीम्स, जब आप टाइटल को स्टडी कर रहे हैं कि टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक, इसमें कौन सी लैंग्वेज पोएम में यूज़ की गई, उसका टोन कैसा है, जब आप ये सारा एक पोएम का स्टाइल स्टडी करते हैं ना, तो ये होती है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एक पोएम की। अब यहाँ पर एक पोएम मैंने ली है, अ पॉइजन ट्री। अब ये कलेक्शन किसका, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इस वर्क को किसने लिया, विलियम ब्लैक ने लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है अ पॉइजन ट्री। ये मैंने इस पोएम की ये टेक्स्ट यहाँ पर आपके पास गिवन है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड एटसेट्रा। तो ये सबसे पहली चीज़ जो है आपने क्या करना है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के अंदर, इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देखने की, ये पोएम की टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी टाइटल मीन्स कि अ पॉइजन ट्री,
ये किस चीज़ को वो सिंबलाइज कर, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यानी इसकी टाइटल एनालिसिस करनी है। तो ये जो ट्री है बेसिकली ये एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूट्रिंग जो है वो एक नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट कर, मतलब कि ये सारे के सारे पोएम जो है वो नेगेटिविटी पर बेस्ड है ना, सारे के सारे। तो ये सिंबॉलिक पोएम है। तो इसमें हमें आइडिया ऑफ पॉइजन जो है सजेस्ट कर रहा है डिस्ट्रक्शन को। तो आपको ये पता होना चाहिए टाइटल एनालिसिस। टाइटल एनालिसिस के बाद आपने ये देखना है स्ट्रक्चर और फॉर्म, कि ये पोएम, इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मीन्स कि इसमें कितने आपके पास ये जो पोएम है ये किस फॉर्म में लिखी गई। तो हाँ, ये देखें यहाँ पर 4 स्टैंजाज हैं, तो हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है। इट्स मीन्स कि ये पोएम की फॉर्म क्या है, क्वार्टरन्स, यानी 4 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल एक स्टैंजा है। इसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें राइम स्कीम कौन सी यूज़ की गई। यहाँ पर हम राइम स्कीम देख लेते हैं, जैसे फ्रेंड, उसके बाद सेकंड इसमें एंड है, फ्रेंड एंड फॉय, ठीक है, एंड ग्रो। तो इस तरीके से मीन्स के अब हमारे पास ये यहाँ पर आपने राइम स्कीम चेक करनी है कि कौन सी राइम स्कीम है। जैसे कि ए यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड एंड, ठीक है, तो ये हमारे पास ए बन गया, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, एंड हमारे पास ए बन गया। फॉय ग्रोए, ठीक है, ग्रो सॉरी, फॉय ग्रो मीन्स के ये हमारे पास सिमिलर इसके हैं, साउंड के हैं, तो हम इसको बी नाम दे देंगे। इसके बाद फेयर टेयर्स, ये भी मिलता जुलता साउंड है। स्माइल्स वाइल्स मीन्स कि ये हमारे पास इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, बेसिकली इसको आप कहेंगे राइम स्कीम। तो कौन सी राइम स्कीम इस पोएम के अंदर यूज़ की गई है, ए बी बी सी सी और डी। ठीक, अब ये हमने राइम स्कीम, हमें पता चल गया कि ये राइम स्कीम है। मीटर कौन सा यूज़ किया गया, मीटर जो है इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया। इसके बाद हम लैंग्वेज और डिक्शन की बात करते हैं कि इस पोएम के अंदर कैसी लैंग्वेज, इस पोएम के अंदर सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ की गई है। थ्रू आउट पोएम हमें समझ आ रही है कि ये पोएम जो है बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दोस्त के अगेंस्ट बात की गई है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस ब्लैक ने इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड का लैंग्वेज का यूज़ किया है। टोन कैसी है, रिफ्लेक्टिव टोन है, स्टार्ट के अंदर हमें नजर आया, फिर उसके बाद ये ओमनियस बनती जा रही है। सो मूड क्या था इसमें, फॉरवर्डिंग मूड है, इसमें डिस्ट्रक्टिव पावर को दिखाया गया है, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस को दिखाया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस की एनालिसिस हमने करने के लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज़ किए गए हैं, इसमें सिंबलिज्म यूज़ किया गया है। जैसे कि इसमें कौन से सिंबलिज्म है, ट्री, एप्पल, गार्डन, फ्रेंड वर्सेस, ये सारे के सारे सिंबलिज्म का जो है वो यानी ट्री, एप्पल, गार्डन, ये 3 जो है सिंबल यूज़ किए गए इस पोएम के अंदर। तो ट्री किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, एंगर को। एप्पल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्मिनेशन ऑफ रैथ को। सो गार्डन जो है ये एक प्लेस ऑफ सैक्रेसी है। तो ये चीज़ हमें नजर आ गया सिंबलिज्म, ये भी इसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। अब कंट्रास्ट, 2 लोगों में यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया, एक फ्रेंड एक फॉय, यानी दुश्मन और दोस्त, इनके दरमियान क्या दिखाया गया, कंट्रास्ट। इमेजरी का भी यूज़ किया गया है इसमें, विजुअल, एप्पल, ब्राइट, गार्डन वगैरह वगैरह, ये इमेजिनेशन का भी यूज़ किया गया, मीन्स के इमेजरी लिया गया ना। एक इमोशन का भी यूज़ किया गया, इमोशन भी इसमें, ये तो फुल ऑफ पोएम ही फुल ऑफ इमोशन है। सो पर्सोनिफिकेशन भी है, यहाँ पे पर्सोनिफाइड की गई है, हमें नज़र आया। मेटाफर का यूज़ किया गया, तो एरनी है, एलिट्रेशन है, मीन्स के इस सब ये लिटरेरी डिवाइसेस का इस पोएम के अंदर यूज़ किया गया। एलिट्रेशन का भी यूज़ हमें नज़र आ रहा है, एरनी भी नज़र आ रही है, मेटाफर भी नज़र आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन भी नज़र आ रहा है। यानी आपको पता होना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, इसको एनिमेट को हम जब इन एनिमेट से कंपेयर कर रहे होते हैं, या इन एनिमेट की जो है हम कुछ खसूसियात एनिमेट को दे दें, या एनिमेट की कुछ खसूसियात हम इन एनिमेट में वो दे दें, तो ये चीज़ क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन होगी। तो ये चीज़ हमें इस पोएम के अंदर नजर आई। मेटाफर भी नजर आया कि जिसमें हम जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन वर्ड एज या लाइक का यूज़ नहीं करते। एरनी भी नज़र आया हमें, एलिट्रेशन का भी नज़र आया हमें, कॉन्सोनेंट का की रेपिटेशन जो है वो एलिट्रेशन है। तो ये चीज़, थेम्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थेम्स भी हमें इस पोएम के कौन से थेम्स है, जैसे कि एंगर एंड रिसेंटमेंट हो गया, डिसेप्शन है, रिवाइंज, और इसके अलावा मॉरल कॉन्सिक्वेंस, ये सारे के सारे थेम्स भी हमें इस पोएम के अंदर नज़र आए। और ये चीज़ जब आप थेम्स को, लैंग्वेज को देखेंगे, कंटेक्चुअल एनालिसिस देखेंगे कि ये कौन से कंटेक्स्ट से लिया गया, किस टाइम पीरियड को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये रोमांटिक एरा से लिया गया। क्यों, क्योंकि ब्लैक तो है रोमांटिक एरा का ना, तो ये रोमांटिक एरा का लिया गया। इसमें सारे सारे इमोशंस पुट किए गए। रोमांटिसिज्म में आपने चीज़ देखी होगी कि वो क्या करते थे, इमोशंस को पुट करते होते थे।
सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल इफेक्ट को अगर हम देखें तो ब्लैक ने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया, विविड इमेजरी का यूज़ किया, और टाइट स्ट्रक्चर जो है वो इसका है, और एक पावरफुल मॉरल लेसन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, और एक पॉइजन ट्री जो है वो एम्फोसाइज कर रहा है कि कैसे अनरिजॉल्व एंगर जो है वो डिस्ट्रक्टिव में जो है वो ग्रो अप करता है। मीन्स इन सिंपल कि आप किसी भी पोएम के स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आपने टाइटल एनालिसिस करनी है, देखनी है सबसे पहले कि टाइटल किस चीज़ को का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आपने उसका फॉर्म देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, फिर आपने उसमें जो है वो सिंबलिज्म अगर यूज़ किए गए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई हैं, आपने वो नॉमिनेट करनी है, फिर आपने थीम्स देखने हैं, कंटेक्चुअल एनालिसिस करनी है, और फिर ओवरऑल एक पोएम का इफेक्ट देखना है कि ओवरऑल पोएम किस चीज़ के बारे में। जब आप इन सब पार्ट को स्टडी करते हैं तो ये आपका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कहलाएगा उस पोएम का। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस बताया अ पॉइजन ट्री, तो इसी तरीके से सेम आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं हर एक पोएम की। उसके पोएम कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल सिक रोज कोई पोएम आपको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के लिए पेपर में दे दी जाती है, तो आपने क्या करना है, सिक रोज के पहले आपने टाइटल एनालिसिस करना है, फिर आपने उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर बताना है कि क्या फॉर्म है, इसमें कितने स्टैंजा हैं, और उसका राइम स्कीम क्या है। ठीक, उसके बाद अपने लैंग्वेज टोन देखना है, उसका लिटरेरी डिवाइसेस कौन से उसमें यूज़ किए गए हैं, सिंबलिज्म अगर यूज़ किया गया है उस पोएम के अंदर सिंबलिज्म कौन से हैं, फिर आपने उसका कंटेक्चुअल एनालिसिस करना है, उसका फिर ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे। जब आप इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे, इसमें से पोएम में से आप ढूंढेंगे, ये चीज़ें बाहर निकालेंगे, तो ये चीज़ आपका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पोएम। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।